बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत बहुत ही एक अहम इजलास हुआ है और उस इजलास में इमरान खान साहब काफ़ी गुस्से में दिखाई दिए हैं। इसकी अंदरूनी कहानी क्या है, कौन से वो 3 वज़रा हैं जिन्हें निकालने के हवाले से फ़ैसला इमरान खान साहब की जानिब से कर लिया गया है, उनके नाम भी आपके सामने रखूँगा। इस इजलास में अंदरूनी कहानी जो है वो इसकी क्या है, इमरान खान साहब क्यों गुस्से में थे, क्या ब्रीफ़ किया गया इमरान खान साहब को, ये तमाम तर जो चीज़ें हैं आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि ये इजलास क्यों बुलाया गया। इसकी डिटेल ये है कि पेंडोरा पेपर्स जब सामने आए तो उसके बाद इमरान खान साहब ने कुछ ट्वीट्स की जिसमें ये कहा गया कि इस हवाले से खामोश नहीं बैठा जाएगा और ऑब्वियसली तहकीकात जो हैं वो इस हवाले से की जाएंगी और कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। और उसके बाद ये कहा गया कि जल्द से जल्द इजलास इस मामले के ऊपर बुलाया जाए और 24 घंटे का पहले कहा गया, लेकिन 24 घंटे से भी कम वक्त में ये इजलास बुलाया गया और इस इजलास की जो सदारत थी वो की गई वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से। अब इस इजलास में हुआ क्या है, इजलास का जब आगाज़ हुआ तो सबसे पहले इमरान खान साहब को ब्रीफ किया गया, जब किया जाने लगा पेंडोरा पेपर्स के हवाले से कि ये पेपर्स आए हैं और इनमें किन किन पाकिस्तानियों के नाम मौजूद हैं और ये मामला सारा है क्या। अच्छा, जब ये किया जाने लगा तो इमरान खान साहब ने उस वक्त कहा कि उन्हें सबसे पहले जो उनके अपने वज़रा हैं, जो हुकूमत के लोग हैं, सबसे पहले उनके हवाले से बताया जाए कि उनका क्या मामला है, उनकी कौन कौन सी ऑफशोर कंपनियां जो हैं वो हैं, सबसे पहले मुझे उनके हवाले से बताया जाए। और इसकी रीज़न सिर्फ यही थी कि पनामा पेपर्स आप लोगों के सामने हैं। जब नवाज शरीफ का उसमें नाम आया तो इमरान खान साहब की जानिब से उस पर जो है वो स्टैंड लिया गया और कहा गया कि देखें ये क्या जो है वो मामलात हो रहे हैं, मुल्क की दौलत किस तरह से बाहर लेकर जा रहे हैं ये लोग और लूट रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने उस वक्त स्टैंड लिया और अभी इमरान खान साहब की जो हुकूमत का एक मोटिव भी था और जो एक स्लोगन भी था, जो एक नारा भी था, वो भी यही था कि करप्शन के खिलाफ लड़ना है। तो अब उनके अपने वज़रा इसमें शामिल हो चुके हैं, उनके नाम आ चुके हैं पेंडोरा पेपर्स में। तो इसलिए इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे पहले उनके हवाले से बताया जाए और ऑब्वियसली इमरान खान साहब गुस्से में भी थे कि ये जो जिनके नाम आए हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ तहकीकात होंगी और फिर उसके बाद जो रिजल्ट्स आते हैं ला के मुताबिक जो कार्रवाई बनती है वो उनके खिलाफ की जाएगी। अच्छा, जब सबसे पहले जिस वजह से वो जो 5 हुकूमती वज़रा थे उनके हवाले से बताया गया, उनके नाम में आपके सामने नाज़रीन रख देता हूँ। सबसे पहला नाम तो फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब हैं। अच्छा, उसके बाद सेनेटर फैसल वावड़ा साहब हैं। फिर उसके अलावा PMLN-Q के लीडर चौधरी मोनस इलाई साहब हैं। अच्छा, फिर उसके बाद फैमिली मेंबर ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन खुसरो बख्तियार साहब हैं। अच्छा, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं। फिर उसके बाद PTI के लीडर अलीम अब्दुल खान। तो ये 5 बड़े नाम जो काबीना के और वज़रा हैं खान हुकूमत के, उनके 5 नाम हैं। इसके अलावा शर्जील मेमन इसहाक डार के जो बेटे अली डार हैं और फिर वो शुएब शेख साहब हैं जो कि एग्जैक्ट कंपनी या वो जो स्कैंडल आया था एक जाली डिग्री वाला। तो बहरहाल इमरान खान साहब की जानिब से पहले अपने वज़रा के हवाले से पूछा गया। तो ये नाम 5 जो थे उनके सामने रखे गए और उनको बताया गया कि ये 5 वज़रा हैं, ये भी इनके नाम भी हैं और किस तरह से इनके नाम हैं। सबसे पहले अगर शौकत तरीन के हवाले से बताया जाए, उनकी ऑफशोर कंपनियां और सारी। अच्छा, इसमें से जो 2 वज़रा थे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है। एक्सप्लेनेशन किस तरह से दी है कि शौकत तरीन साहब, उनकी जानिब से बारहा ये TV चैनल्स पर भी आकर कहा गया कि उनकी जो कंपनियां हैं वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हैं, रजिस्टर्ड हैं, स्टेट बैंक से पूछ कर उन्होंने सारा किया, तो ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आगे चलने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑफशोर कंपनियां जो हैं वो गैर कानूनी नहीं हैं, लेकिन अगर ऑफशोर कंपनीज़ में आपने उसको डिक्लेयर नहीं किया हुआ और जो पैसा था प्रॉपर बैंकिंग चैनल के थ्रू आप नहीं लेकर गए, जो मनी ट्रेल है, जो रसीदें हैं, अगर आपने वो नहीं प्रोवाइड की कि वहाँ पर आपने पैसा कैसे भेजा है, तो फिर ऑब्वियसली वो गैर कानूनी होंगे और उसके ऊपर आपके खिलाफ ऑब्वियसली कार्रवाई की जा सकती है। अच्छा, उसमें अब ये है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब, उन्होंने अपना मामला इस तरह से क्लियर किया और दूसरे नंबर पर अब्दुल अलीम खान साहब जो थे उन्होंने भी ये कहा
कि मेरी बार बार इस एक ऑफशोर कंपनी का नाम बार बार आ जाता है। हालांकि ये कंपनी डिक्लेयर है, पिछले 15 साल से ये कंपनी डिक्लेयर है, मेरे असासों में भी डिक्लेयर है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी जो आप इलेक्शन लड़ने से पहले अपने असाजात जमा कराते हैं कि ये मेरे असासे हैं, तो उसमें भी यानी कि ये डिक्लेयर है, तो अब ये गैर कानूनी नहीं है। तो ये दो वुज़रा की हद तक उन्होंने खुद मामला क्लियर किया, लेकिन उसके बावजूद भी ऑब्वियसली जो तहकीकात हैं वो की जाएंगी। अच्छा, तहकीकात के हवाले से भी बड़ा अहम डिसीजन हुआ है, वो भी आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। पहले ये जो दीगर 3 वुज़रा हैं उनके हवाले से मैं आपको बता दूँ। अब यहाँ पर जो नाम आ रहा है मोनस इलाही, अच्छा, फिर उसके बाद खुसरो बख्तियार की जो फैमिली, ऑब्वियसली उनकी फैमिली है तो फिर उनका भी नाम है। अच्छा, फिर उसके बाद खुसरो बख्तियार के बाद एक और जो फैसल वावड़ा साहब। अच्छा, ये जो 3 हैं इनकी जानिब से अभी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई, तो इनके हवाले से भी इमरान खान साहब ने ख़ास तौर पर एक तो वैसे भी उन्होंने ओवरऑल भी कहा और ऐसे भी कहा कि ये 3 को अगर इनके खिलाफ कुछ साबित हो जाता है और जो दीगर 2 वुज़रा हैं उनके खिलाफ भी कुछ साबित हो जाता है, उनकी जो तहकीकात होंगी उनमें कुछ भी आता है, तो ऑब्वियसली नो अदर ऑप्शन, इनको काबीना से भी निकाला जाएगा, इनसे रिज़ाइन जो है वो लिया जाएगा। और ये इमरान खान साहब की जानिब से फैसला किया जा चुका है कि कार्रवाई होगी ही होगी। अब नाज़रीन आगे चलता हूँ, इसके ऊपर इमरान खान साहब की जानिब से एक तहकीकाती कमेटी भी बनाई गई है। उस तहकीकाती कमेटी या उस तहकीकाती सेल जो है वो मैं उसकी तफसीलात जो है वो भी आपके सामने रखता हूँ। तो ये नाज़रीन कुछ तफसीलात इस तरह से हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने पिंडोरा लीक्स की तहकीकात के लिए वज़ीर-ए-आज़म इंस्पेक्शन कमीशन के तहत आला सतह का 3 रुकनी सेल कायम कर दिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी कि FBR, फिर इसके अलावा FIA और नैब के नुमाइंदे सेल का हिस्सा होंगे। वजारत कानून इस ज़मन में तरीक़ाकार यानी कि TROs, ये जो सेल है ये किस तरह से काम करेगा वो तय करेगी। तहकीकाती सेल जो है वो मुआयना मुद्दत में काम करके रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगा। सेल की रिपोर्ट की रोशनी में वज़ीर-ए-आज़म कार्रवाई के अहकामात देंगे। इस बात का फैसला इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया, जबकि वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़रोख हबीब का कहना है कि सेल गोशवारों में सेल तहकीकाती रिपोर्ट में यह तयन करेगा कि अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर का ऑफशोर असासा गोशवारों में ज़ाहिर नहीं तो करप्शन का केस नैब को भिजवाया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग की सूरत में मामला FBR को भिजवाया जाएगा। जो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं होगा तो टैक्स चोरी का केस FBR के पास जाएगा। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने कहा कि पिंडोरा लीक्स की तहकीकात के लिए इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म इंस्पेक्शन कमीशन के तहत एक आला सतह सेल कायम किया। पीर को अपने बयान में उन्होंने ये कहा कि पिंडोरा लीक्स में शामिल तमाम अफराद से जवाब तलबी ये सेल करेगा और हक़ाइक़ कौम के सामने रखे जाएंगे। ज़राए के मुताबिक इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में पिंडोरा लीक्स के लिए जो सेल था इसको वहाँ पर यह फ़ैसला किया गया और ये बस आगे मज़ीद जो है वो डिटेल जो है वो इसमें दी गई हैं। इसके अलावा नाज़रीन ये जो सेल है वो ये भी देखेगा कि ये जो अफराद है जिनका इनमें नाम है उनकी आमदन के ज़राए जायज़ थे, जबकि ये भी बात भी देखी ये बात भी तहकीकात इस बात की भी की जाएंगी कि इन अफराद ने असासे डिक्लेयर किए हैं या नहीं। इसके अलावा नाज़रीन ये बात का भी जायज़ा लिया जाएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई या नहीं। अगर असासे डिक्लेयर ना हुए तो FBR के तहकीकात करेगा। कंपनियों के कानूनी होने या ना होने की तहकीकात की जाएंगी। इसके अलावा नाज़रीन अटॉर्नी जनरल पर मुश्तमिल कमेटी ने वज़ीर-ए-आज़म को इब्तिदाई रिपोर्ट जो है वो पेश की। अच्छा, ये सारी बस वो आगे जो डिटेल में आपको शुरू में बता चुका हूँ वही मामला हैं कि रिपोर्ट पेश की गई और ये सारा जो है वो इस वक्त मामला हो चुका है। तो बहरहाल इमरान खान साहब की जानिब से वाज़े किया गया है और ख़ास तौर पर वो जो 3 वज़ीर जिनकी जानिब से अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया, तो और बाकी जो 2 वज़ीर हैं उनके हवाले से भी कि अगर वो क्लियर नहीं होते तो खान साहब ने ये फैसला कर लिया कि उनसे इस्तीफ़ा लिया जाएगा और उनको काबीना से निकाला जाएगा। जबकि जो दीगर लोग हैं जिनमें ऑब्वियसली PMLN कैसे पीछे रह जाए, कोई भी करप्शन का मामला हो तो वो तो बिल्कुल पीछे नहीं रह सकती, उनके खिलाफ ऑब्वियसली कार्रवाई सबके खिलाफ होगी। जितने भी लोग हैं तहकीकाती कमेटी सबको बुलाएगी, उनसे पूछताछ करेगी, जो भी गिल्टी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये नाज़रीन आज की अहम 3 डिटेल्स थी। इस हवाले से मज़ीद क्या चीज़ें होती हैं वो भी आप नाज़रीन के सामने हम रखते रहेंगे। आज के व्लॉग से इतना ही। हाँ, अपनी राय का इज़हार लाजमी करना है कमेंट बॉक्स के अंदर। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।